औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रिवीजन क्लास का दूसरा हिस्सा हमारा वलाबिसू और वो रहे फी काफ़िहिम अपने गार में सलासमिअतिन सनीना 300 साल वइज़दादू और ऊपर हुए मजीद हुए इसके 9। अब यहाँ पे ये बात कही कि 309 साल रहे। अब 309 साल का क्या है, जब पहले 300 कहा गया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे शमसी तकवीन के हिसाब से 300 साल है, और अगर इस पर 9 और ऐड करते तो हर 100 साल बाद 3 साल ऐड होते हैं, तो ये जो कमरी तकवीम है उसके मुताबिक से 309 साल है। लेकिन सोचने की बात ये है, क्या ये इबारत, क्या ये आयत करीमा ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बयान की गई है या ये लोगों का कौल जो है वो यहाँ पे नकल किया गया है, लोगों की बात? क्योंकि अगर ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से होता जितना अरसा रहे, अगर अल्लाह ने ये बात बतानी होती तो फिर ये यहाँ पे उनको बताने की जरूरत ना होती। लहू गैबुस समावाति वल अर्द, उसी के लिए है सारा गैब आसमानों का और ज़मीन का। अब सिर बही वस्फ में, अब सिर बही अलिफ जो है वो यहाँ पे जो है ये ताज्जुब है, पहले ताज्जुब है कि ताज्जुब, अब सिर बही क्या खूब जानता है इसको, क्या अजीब देखता है इसको, वस्फ में और क्या सुनने वाला है। ये सीगे मुबालगा के सीगे हैं सिफत के तौर पे कि कितना अल्लाह तबारक व तआला देखने वाले हैं और कितना जानने वाले हैं। हर चीज़ का इल्म, गैब का इल्म जो है वो अल्लाह तबारक व तआला के पास है। तो यहाँ पे तो बात उनकी बात नकल करके उनकी बात कह के फिर बताया गया कि इस बहस में मत पड़िए कि वो कितना अरसा रहे हैं, ये अल्लाह बेहतर जानता है जितना भी था। अल्लाह ने एक निशानी दिखानी थी, वो दिखा दी तुम्हें। मा लहुम मिन दूनिही मिन वली, कोई उनके लिए, जो जिन मुशरिकीन ने ये सवाल पूछा है उनके लिए मा लहुम मिन दूनिही नहीं है उसके सिवा कोई मिन वलीयुन, कोई वली, कोई मददगार, कोई दोस्त, कोई दोस्त उसका नहीं है। वला युशरिकु, और कोई नहीं है, वो नहीं वो शरीक करता फी हुक्म ही अहदा, अपने हुक्म में किसी एक को भी, वो अपने हुक्म में अपने कामों में किसी को भी शरीक नहीं करता। ये वो पैगाम था जो पैगाम यहाँ पे दे दिया गया कि उस बहस में मत पड़िए। वतलू मा ऊहिया मिन इलैका मिन किताबे, और पढ़िए उस बात को जो वही थी हमने आपकी तरफ किताब, रब्बे का मिन किताब रब्बे का, आपके परवरदिगार की किताब में जो कुछ वही की गई है उसको पढ़िए। बाकी ये जो बातें कर रहे हैं, 300 रहे, 309 रहे, वो 7 थे, 8वां कुत्ता था, 6 3 थे, चौथा कुत्ता था, 5 थे चढ़, ये सारी बातें छोड़ दीजिए, सिर्फ वही बात कीजिए जो बात अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी आपके परवरदिगार ने अपनी किताब में कह दी। ला मुबद्दिल लिकलिमातिही, उसके कलमात को कोई तब्दील नहीं करता। ये देखिए, ये अल्फाज उस वक़्त के ख़ास कुरैश के बारे में है। कुरैश उस वक़्त क्या कहते थे, जो मुशरिकीन मक्का थे वो यही कहते थे कि ऐसे करते हैं कि कुछ हमारी बात मान लीजिए, कुछ अपनी वजह वो हमें बता दीजिए, हमारे माबूदों को बुरा मत कहिए, नहीं तो हमारे दरमियान फूट पड़ जाने का खदशा है। जो हमारे दरमियान तनाज़ात हैं, जो हम आपकी बात नहीं मान रहे, ये सारा जो है वो इसी वजह से कि कुछ बातें हमारी मान लीजिए, हमारे माबूदों को बुरा मत कहिए। तो ये कुछ ले और कुछ दे वाली पॉलिसी कही जा रही है। ये पैगाम तो ख़ास तौर पे उनको दिया गया, लेकिन एक इस काम को देखिए, इस पैगाम को देखिए, तो इसमें अमूमियत है। ये पैगाम आज के लिए भी है, मेरे और आपके लिए, कि आज भी हम, ये पैगाम रहती दुनिया तक के लिए वैसे ही है। ला मुबद्दिल लिकलिमातिही, उसकी बातों में कोई तब्दीली नहीं हो सकती। जो कह दिया गया वो कह दिया गया, जो 14 साढ़े 1400 साल पहले उतार दिया गया वही रहती दुनिया तक जो है वो सीधा रास्ता है, वही दीन है, वही मजहब है, वही सब कुछ है, वही हमारी असास है, वही बुनियाद है। उसमें कुछ ले दो के बुनियाद के ऊपर आज अगर हम कहें कि इसमें जो है वो आज की दुनिया में सूद के बगैर गुजारा नहीं होता, आज की दुनिया में जो है वो हमारा सबसे कामयाब डिप्लोमेट वो है जो उधर से बात सुने, उधर कर दे, कुछ उनकी मान ले, कुछ हम अपनी मनवा ले, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये पैगाम ख़ास तौर पर उन मुशरिकीन के लिए था, लेकिन ये पैगाम मेरे आपके लिए और रहती दुनिया तक ला मुबद्दिल लिकलिमातिही, उसकी तालीमात
सकता, कोई तब्दील नहीं कर सकता। वलन ताजिदा मिन दूनिही मुल्तहदा, और उसके सिवा तू कोई और पनाह भी नहीं पाएगा। तेरी कोई जाय पनाह उसके बगैर नहीं होगी। तुम्हारा ठिकाना जो है वो उसी के पास होगा, फिर तुम्हारा हश्र भी जो है उसी के मुताबिक ही होगा जो तूने करके आया है। वस्बिर, और सब्र कीजिए, नफ्स का, अपने नफ्स को रोके रखिए, माल्लज़ीना, उन लोगों के साथ, यदऊना रब्बहुम, जो पुकारते हैं अपने परवरदिगार को, बिल गदावत वल अशी, रात और दिन में, दिन और रात के वक्त अपने परवरदिगार को पुकारते हैं, उनके साथ अपने आप को रोके रखिए। युरीदूना वजहहू, वो चाहते हैं अपने रब की रजामंदी, वो उसी का चेहरा, उसी की रजामंदी, उसी की खुशनुदी चाहते हैं। वला ताहदुबैना का, और मत फेरिए अपनी निगाहें, हटाइए उनसे, उनसे। तुरीदु ज़ीनतल हयात दुनिया, आप चाहते हैं दुनिया की ज़ीनत दुनिया की ज़िंदगी की। वला तुत, और मत पैरवी कीजिए, मन अग़फ़लना क़ल्बहू, उसकी जिसके दिल को गाफल किया हमने, अन ज़िक्रिना, अपने ज़िक्र से। वत्तबा, और पैरवी की उसने, हवाहू, अपनी ख्वाहिशात नफ्स की, अपनी नफ्स की। वकान अमरहू फुरता, और है उसका काम सारा खराब होने वाला, चले जाने वाला, गुजर जाने वाला, ज़ाया हो जाने वाला। अब देखिए यहाँ तक तो बात क्लियर होगी। उसके बाद फिर ये आयत मुबारक बेसिकली उन लोगों के लिए है कि जो लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए हर किसी भी जगह पे कोई पैगाम देना हो, तबलीग करनी हो, तो जो दाई होता है उसकी ख्वाहिश क्या होती है? उसकी ख्वाहिश होती है कि यहाँ पे जो सरकर्दा लोग हैं, अगर वो मेरी बात मान लेंगे, क्योंकि सरकर्दा लोगों का एक का आना जो है वो साथ, एक हजूम जो है वो साथ लेके आता है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की थी कि या अल्लाह, उमर बिन खत्ताब या उमर बिन हिशाम से जो किसी एक को मुझे दे दो। और जब तक देखिए फिर उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब ये लाए हैं, उसके बाद एलानिया जो है वो तबलीग शुरू हो। उस वक्त जिस वक्त उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उससे पहले नमाज छुप के पढ़ी जाती थी, तबलीग चुप के की जाती थी। तो फिर उस दिन के बाद कहा गया उमर के होते हुए भी रुक के हम छुप के पढ़ेंगे, अलानिया किया। और जिस तरह हिजरत किया वो लोगों ने छुप के की थी सबने, उमर बिन खत्ताब ने अलानिया की रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह आपसे राज़ी हो, कि आओ मैं जाता हूँ देखता हूँ कौन है। तो यहाँ पे हर दाई की ये ख्वाहिश होती है कि मैं जाऊँ तो वहाँ पे जो जितने सरकर्दा बाअसर लोग बात हो जाएगी तो फिर बाकी सारे भी उसकी बात मान लेंगे। ये एक नेचुरल फिनोमिना भी है हमारे सामने। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ऐसे मुशरिकीन एनिया बिन था और इसी तरह जो है वो दूसरे लोग थे, तब वो जब वो आते तो आके देखते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो बैठे हुए हैं, सलमान फारसी बैठे हुए हैं, आपके पास खबाब बैठे हुए हैं, आपके पास अम्मार बिन यासिर बैठे हुए हैं, बिलाल हब्शी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अजमईन बैठे हुए हैं। तो वो कहते हैं ये रज़ील, ये कमीज़ लोग, इनको क्यों अपने पास बैठाया है वहाँ से? अब अल्लाह तबारक व तआला का तो ये कहना है कि ये लोग तो वो हीरे हैं, वो डायमंड्स हैं कि जिनके सामने वलीद बिन मुगीरा की कोई अहमियत नहीं है, जिनके सामने ये जितने सरदार हैं, ये अबू जबल, ये कुछ नहीं है। इस्लाम के जो सही सितारे हैं वो यही लोग हैं। ये लोग क्यों आपके पास आके बैठते हैं? ये सिर्फ अल्लाह की रज़ा चाहते हैं, इनको दुनिया में किसी और की ज़रूरत नहीं है। अब ये आते हैं और आके कहते हैं कि इनके जिस्म से, इनके कपड़ों से हमें जो है वो बदबू आ रही है, स्मेल आती है, इनको अपने पास से हटाइए ताकि हम जो है वो आपके पास बैठ के आपकी बात करें। अब जब ये बात अगर होती तो फिर एक लामहल्ला पैगाम क्या जाता इन मुसलमानों, इन सहाबा कराम के पास कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी माज़अल्लाह उन्हीं दुनिया के सरकर्दा लोगों की, आप भी दुनिया के मतवन्नी हैं माज़अल्लाह। ये पैगाम जाता जिसकी यहाँ पे नफ़ी फरमाई गई कि ऐसा कोई रवैया, ऐसा कोई बिहेवियर भी नहीं होना चाहिए जिससे मुसलमानों के दिलों में भी जो है वो दुनिया की तलब जागे, कि जो दुनिया की तलब वाले हैं, जो दुनिया के जाहो मनसब वाले हैं, वही कामयाब हैं, बाकी कामयाब नहीं है। तो यहाँ पे एक बड़ा क्लैरिटी के साथ पैगाम दिया गया, अपने आप को रोके रखिए उन लोगों के साथ जो अपने रब को सुबह शाम पुकारते हैं। आज भी देख लीजिए, अगर कोई बड़ा आता है और आके सामने उसके ओपिनियन या कोई दूसरा कोई बैठा हुआ है और बात दीन की हो रही है, इस्लाम की हो रही है, तो क्या चाहेगा कि इन लोगों को मेरे पास से हटा दीजिए, मैं बात अकेला सुनूँ और उसके बाद जो है वो बात करूँ। और यहाँ पे मना फरमा दिया गया, रोक के रखिए अपने आप को उन लोगों के साथ जो पुकारते हैं अपने रब को सुबह और शाम, और उनकी वो चाहते क्या हैं, युरीदून वजहहू, वजह कहते हैं चेहरे को,
وہ صرف اسی کی رضامندی, اسی کی جو ہے وہ خوشنودی چاہتے ہیں, ان کا اور کوئی کام نہیں. اور اپنی آنکھیں ان سے مت پھیریے. یہ نہ ہو کہ ولید بن مغیرہ آئے اور عبداللہ بن مختوم سے جو ہے وہ آپ اپنی آنکھیں پھیر لیں. تو کیا ہے سورہ مبارکہ میں بتایا ہوا ہے, ابسا وتولی ان جاءہ العمى. تو یہ نہ ہو کہ اس وقت جو ہے وہ جب آئیں کوئی اور بڑا سردار آ کے بیٹھے تو آپ کی, حالانکہ ان کی ویلیو اللہ کے ہاں جو ہے وہ زیادہ ہے, ان کا منصب اللہ کے ہاں زیادہ ہے بجائے. یہ تو دنیاوی منصب والے لوگ ہیں. آج دنیا ختم ہوئی, آج ان کی سانس کی ڈوری ٹوٹی, بات ختم ہو جانی ہے. یہ وہ ہے جو رہتی دنیا تک, ابدی زندگی میں بھی ان کا جو ہے وہ منصب جو ہے وہ اسی طرح کامیابی ہے رہنی ہے. اپنی آنکھیں ان سے مت پھیریے. ترید زینت الحیات الدنیا. اب یہاں پہ ترجمہ میں نے پہلے بھی کیا تھا, تھوڑا سا مشکل ہے. ترید ہوتا ہے علامات مضارع لگا ہوا ہے, آپ چاہتے ہیں دنیا کی زندگی کی زینت. نہیں, اس کا معنی یہ ہے کہ لوگ نہ سمجھیں کہ کہیں آپ بھی دنیا کی زندگی کی زینت نہ چاہتے ہیں, اور کبھی ان کے پیچھے مت چلنا. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا, جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے. جو اللہ کے پیغام کو نہیں سمجھتا اس کی اطاعت کبھی نہ کرنا. کیوں نہ کرنا؟ کیونکہ اس کے دل کو ہم نے غافل کر دیا. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ, اور اس نے پیروی کی ہے اپنی خواہشات کی. دیکھیے سب سے بڑا جہاد کیا ہے, جہاد بالنفس, اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا. جس نے اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گیا وہ شیطان کے پیچھے لگ گیا. یہی اصل میں ہے کہ اللہ نے دونوں راہیں دکھا دی. سیدھا راستہ یہ ہے, شیطان تجھے ورگلائے گا, تیرے نفس کو ورگلائے گا اور تجھے دوسری طرف لے کے جائے گا. تو جس نے اپنے نفس کی پیروی کی وہ اپنے سیدھی راہ سے ہٹ گیا. تو آپ ان کے پیچھے مت چلنا. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا, اور کام اس کا ضائع شدہ ہو گیا. تو جس اپنی خواہشات کے پیچھے لگ کے اللہ اور اس کے رسول کا راستہ چھوڑ دیا, وہ جو مرضی کر لے, اس کا کام کسی کام کا نہیں. وہ دنیا میں بظاہر ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ کتنے بڑے عہدے میں پہنچ گیا, لیکن کیا اس کی جو کوئی حرام کی کمائی سے یا جو جس طرح کے مناسب میں وہ پہنچ جاتے ہیں, کیا اس دنیا میں بھی دل سے عزت کرتے ہیں لوگ ان کی؟ کبھی نہیں کرتے. منہ کے اوپر تو ان کو ضرور کہتے ہیں کہ یہ صاحب جی صاحب جی صاحب جی, لیکن دل میں کیا ہوتا ہے کہ حرام دے میرے آپ کے پیسے سے کیا یہ بن گیا ہوا. تو جب ان کی یہاں عزت نہیں ہوگی تو وہاں پہ کیا عزت ہوگی؟ تو سارے کام تو جو اس نے چاہے محلات کھڑے کر لیے ہیں, بینک بیلنس بنا لیے ہیں, سب کچھ کر لیا ہے. کیا کہا گیا؟ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا, اس کا کام تو ضائع شدہ, اس کا کام تو ختم ہو. اس نے تو کچھ اکٹھا ہی نہیں کیا. اس کی نسبت وہ جو جس نے جو ہے وہ حرام کا لقمہ جانے نہیں دیا, ساری عمر پیٹ بھر کے کھا نہیں سکا, اسی کی کامیابیاں ہوں گی یہاں پہ بھی. اور اس کو اب کہتے ہیں کہ ہے وہ غریب لیکن انتہائی ایماندار ہے, انتہائی جو ہے وہ عزت والا ہے, اس کے دل میں کھوٹ نہیں ہے. تو یہیں پہ اس کی عزت جو ہے وہ ہمیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہے. تو اللہ کے ہاں اس کی کتنی عزت ہے. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ, کہہ دیجئے یہ ہے حق تیرے پروردگار کی طرف سے. کیا حق ہے؟ اصحاب کہف کا وہ راستہ جو انہوں نے اپنایا تھا وہ حق ہے. انہوں نے جو ہے وہ وقت کے بادشاہ کے سامنے ان کو جان سے مار دینے کی دھمکیاں دی گئی. ان کو جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ اپنا حق کا راستہ چنا, انہوں نے ان کی بات نہیں مانی. وہی توحید کا راستہ, حق کا راستہ ہے, یہی راستہ ہے. قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ, اعلان کر دیجئے, کہہ دیجئے یہ ہے آپ کے پروردگار کی طرف سے سچائی. اور یہ سچائی ہے. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ, بس جس کا دل چاہے. یہی وہ وَهَدَيْنَاهُمْ نَجْدَيْن, دونوں راہیں ہمیں دکھا دی گئی ہیں کہ یہ حق ہے جو بتا دیا گیا ہے اس سورہ مبارکہ میں, ان آیت کریمہ میں. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ, بس جس کا دل چاہے وہ ایمان لے. زبردستی تو نہیں ہے. تلوار کے زور پہ تو کسی کے گلے کے اوپر تلوار رکھ کے تو نہیں کہا جاتا تھا ایمان لاؤ اور یہ سیدھا راستہ کرو, نہیں. فَمَنْ شَاءَ, بس جو چاہے وہ فَلْيُؤْمِنْ, بس وہ فَمَنْ شَاءَ, بس چاہے تو اس کے اوپر وہ ایمان لے آئے. وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ, اور جو چاہے پھر اس کا انکار کر دے. ٹھیک ہے, پھر انکار کر دے, دیکھ لیں گے ہم اس کو اس دنیا میں بھی اور آگے بھی جا کے کیا ہے. لیکن ایک بات یہاں پہ, جب دونوں راستے بتا دیے گئے کہ یہ حق ہے, اس حق کے اوپر جس نے ایمان لینا لے آئے, جس نے انکار کرنا ہے انکار کر دے, لیکن بتا دیا فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا, بے شک پھر تیار کر رکھی ہے ہم نے لِلظَّالِمِينَ نَارًا, ہم نے آگ تیار کر رکھی ہے ان انکار کرنے والوں کے لیے. جس نے حق کو جھٹلا دیا, جس نے سچائی کو جھٹلا دیا, اس کے لیے بھی ہم نے آگ تیار کر رکھی ہے, جہنم بنا رکھی ہے. احاط بہم سرادقها, گھیر رکھا ہے ان لوگوں کو اس کی کناتوں نے, کہ وہ کناتیں جو آگ کی کناتیں جس کی کہا گیا ہے کہ چوڑائی جو ہے وہ 40 میل تک کی ہے, 40 میل لمبی ہے, کہ اس نے ان کو گھیر رکھا ہے. اور بس آنکھ بند ہونے کی دیر ہے, قیامت کی گھڑی آنے کی دیر ہے, اور وہاں پہ اس آگ میں جس کی کناتیں جو ہیں وہ آگ کی لپٹیں
सुरादिको होता है किसी भी चीज़ को जो चीज़ घेर ले, चार दीवारी आप कह लें, आप किनाते कह लें, आप खेमा कह लें, जिसने घेर रखा हुआ हो, तो सुरादिको हा किसको, उस आग ने जो है उनको घेर रखा है। वहीं यस्तगीसु, और इस आग में जब उनको खाने के लिए ज़कूम दिया जाएगा, डाले जाएंगे, वो फरियाद रसी करेंगे, पानी मांगेंगे उस वक़्त, तो फिर क्या कहा गया, वहीं यस्तगीसु युआसु, उनकी फरियाद रसी की जाएगी, बिमाइन, साथ उस पानी के, कल मुफ्त, उस खून और पीक वाले पानी से, उस जैतून उस तलछट से जो किसी भी तांबा या किसी चीज़ को अगर हम गर्म करते हैं उसके ऊपर जो आ जाता है उससे, और वो इतना गर्म होगा, अब अंदाज़ा कर लीजिए, पानी नहीं है, पानी मांग रहे हैं, पानी दिया जा रहा है, और वो दिया क्या जा रहा है, खून और पीप मिला पानी जो है वो दिया जा रहा है। नंबर एक तो उसको पीने को, देखने को भी दिल करेगा, लेकिन जब देखने को दिल नहीं करेगा, लेकिन कल मुहले, वो पीना पड़ेगा, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। यशवी अल वजूह, जैसे ही मुंह के करीब आएगा उसकी जिल्द को जला के अगर जब जहन्नम में डाला जाएगा तो देखिए सबसे ज़्यादा तकलीफ इस जिल्द के ऊपर होती है, अंदर तकलीफ नहीं होती। तो जिल्दें जो हैं वो खाने से और ये सब कुछ होने से उतर जाएंगी। तो फिर क्या कहा गया, हम इन जिल्द को बदल दें ताकि इसको, उस अजाब को ये चखे और बार बार जो है वो इसका शिकार होता रहे। और जिल्दें भी ऐसे उतर के कि लोग उन जिल्द से बचानेंगे कि अच्छा ये फलां था। फरियाद रसी चाहेंगे, उनकी सुनी जाएगी उस पानी के साथ जो जैतून की उसकी तांबे की तलछट होगी, जो खून और पीप का इम्तजाज होगा, उनके चेहरों को जो है वो जला के राख कर दे, जला देगा। बेसद शराब, कितना ये बुरा पीना है, कितना बुरा मशरूब है ये। क्या हमें देखिए, इसके बाद हमें क्या चाहिए कि हमें हर चीज़ खोल खोल के बयान की जा रही है कि ये हक है, इस हक में से जिसने ईमान लेना है ईमान ले, जिसने नहीं मानना ना माने, जो नहीं मानेगा उसके लिए हमने आग तैयार कर रखी है, कनातों में लपेट रखा है उसको, जब वो पीने के लिए मांगेगा तो उसको खाने पीने के लिए ज़कून मिलेगा, खून और पीप का पानी मिलेगा। कितनी ही बुरा पीना है, साथ मुर्तफका, और कितनी ही बुरा ठिकाना है, कितनी बुरी जगह है जन्नत। ये बता के सब कुछ एक साइड ये बता देगी, और फिर जैसे कुरान और फुरकान हर चीज़ में फ़र्क करने वाली किताब, जहाँ जहन्नमियों का तस्करा आया, ये कैसे मुमकिन नहीं है, मुमकिन है कि वहाँ पे जो जन्नतियों की बात ना की जाए। तो जिसने फल युमिनु, जो ईमान लिया, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और अमले साले किए। जहाँ पे भी हम ईमान की बात करेंगे वहाँ पे अमले साले की बात शुरू होगी। आमनू व अमिलुस सालिहात, कभी ये नहीं होगा कि सिर्फ आमिनू कर ले, आमिलुस सालिहात ना करें। अगर हम अमल नहीं करेंगे तो फिर मुसलमानों के रजिस्टर में यहाँ नाम लिखा होगा फलां मोहम्मद नाम, लेकिन जब अमाल नहीं होंगे तो आगे ठिकाना फिर वही होगा जो दूसरों के लिए बताया गया है कि आप एक भाई बत मुसलमान बन गए, कलमा भी पढ़ लिया, लेकिन उसके बाद हमने कोई अमाल नहीं किया, हमने उस राह को छोड़ दिया, तो फिर हमने भी तो इनकार ही किया। अल्लाह देखिए, उस वक्त तो था कि उन लोगों को ईमान लाने का मसला था, अब हमारे यहाँ पे ईमान की तजदीद का मसला है कि क्या जो हमने ईमान लिए हैं, जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया है, क्या उस हलफ की पासदारी करते हैं हम, जो ओथ हमने उठा लिया है। हर नमाज में कहता हूँ अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, क्या मैं अल्लाह को बड़ा मानता हूँ, क्या मैं मोहम्मद को रसूल मानता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर मैं मानता हूँ तो फिर उनके कहे हुए अमल क्यों नहीं करता? ये मेरा कहना सिर्फ नमाज की हद तक या उस हद तक ही महदूद क्यों है? मैं बाहर निकलता हूँ वही मिलावट, वही बदबयानती, वही खयानत, वही झूठ, वही चोरी, वही सब कुछ फिर करने शुरू कर देता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ? जुबान से मैं जितने मर्जी नारे लगाता रहूँ कि मेरा हीरो मोहम्मद है, मेरा नबी मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैंने उनकी कही हुई तालीमात पे अमल नहीं किया तो मेरे जुबान से कहने का वो कैसा पैरोकार हो सकता है कि बाद में खड़े होकर उनके नारे तो मारता रहे, तराने तो पढ़ता रहे, जो कहा है वो ना करे तो फिर किस बात का वो हम पैरोकार रहे? जो लोग ईमान लाए और नेक अमाल किए, इन्ना ला नज़ीउ अजरा मन अहसन अमला, बेशक हम उनके अजर ज़ाहिर नहीं करेंगे। देखिए, इंसान उस रास्ते पे क्यों चलता है? अल्लाह ने कहा उस रास्ते पे क्यों चलता है? अल्लाह से उम्मीद की डोरी जो है वो पकड़ रखी है, उस रस्सी को थाम रखा है कि मैं ये अमाल अल्लाह ने कहे हैं, मैं अपने नफ्स को रोक के उस अमाल की पैरवी करता हूँ, तो यकीन जानिए अल्लाह तुम्हारे इन अमाल को कभी ज़ाया नहीं करेगा। इन्ना ला नज़ीउ अजरा मन अहसन, हम उनके अजर को जो है वो अच्छे अमाल ज़ाया नहीं करते।
ہم اس کا بدلہ دیں گے. جو کیا ہوا ہے ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھیے. اللہ کبھی ہمارا گمان ٹوٹنے نہیں دے. اولئک لہم، یہ وہ لوگ ہیں ان کے لیے، لہم ان کے لیے ہے، جنات عدن تجری، جنتیں ہیں، باغات ہیں، ہریالیاں ہیں، تجری من تحتہم الانہار، اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. اس لیے ہم کیوں جاتے ہیں پہاڑوں میں؟ اسی لیے کہ وہاں پہ سبزہ ہے، اسی لیے کہ وہاں پہ پانی ہے. ہمارے اندر بلٹ ان چیزیں ہیں یہ کہ ہمیں یہ چیزیں پسند آتی ہیں، اسی لیے کہ ہم اسی پلانٹ سے آئے ہیں، وہی جانے کی تگو کرتے رہتے ہیں. نیچے نہریں بہ رہی ہیں. اب پرانے دور میں جو عزت والا ہوتا تھا کیا ہوتا تھا؟ ہاتھ میں کنگن پہنے ہوئے، ریشمی لباس پہنے ہوئے، اس کو ہم سمجھتے تھے یہ بڑی عزت دیا. ایک شخص تکیہ لگائے کسی تخت پہ بیٹھا ہوا ہے اور اس تخت لگائے ہوئے، کنگن بھی پہنے ہوئے ہیں، سبز اس نے کپڑے بھی پہنے ہوئے ہیں، ہار بھی پہنے ہوئے ہیں. کیا عزت ہے! یہی فرمایا جا رہا ہے. پہنائے جائیں گے، آراستہ کیا جائے گا وہ سونے کے کنگنوں سے، سونے کے زیورات سے وہ آراستہ کیا جائے گا، پہنائے جائیں گے. یلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق متقین استبرق، اور اس کو پہنائے جائیں گے. یہاں پہ انسان کو ریشم منع کر دیا گیا ہے، وہاں پہ دبیز سبز رنگ کے نرم و باریک اور موٹے جو ہے وہ ریشمی کپڑے پہنے ہیں. یہ وہ عزتیں ہیں جو وہاں پہ دی. من چاہا کھانا دیا جائے گا، من چاہا پہنا دیا جائے گا. یہ ایک صرف پورٹریٹ، ایک شکل ہمیں دی جا رہی ہے کہ یہ ہے مقام ان لوگوں کا. استبرق متقین، تکیہ لگائے ہوں گے، فیہا الارائک اور وہ تکیوں کی رائق اور تکیاں، رائے کا کہتے ہیں ان تخت کو، ان پلنگ کو جہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، ان کے پلنگوں کے، ان تختوں کے اوپر جو ہے وہ، ان تختوں کے اوپر تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے. کیا موج کی زندگی! اور پھر وہ زندگی وہ جس میں یہ کہہ دیا جنات عدن، ہمیشہ رہنے والی. یہ دنیا تو اگلی گھڑی ابھی اعلان ہو کے ہٹا ہے. رانا سلیم صاحب ابھی اعلان ہو کے ہٹا کہ دنیا سے چلے. یہی اعلان میرے آپ کے لیے بھی کسی وقت بھی ایکسپیکٹڈ ہے. تو پھر ہمیں اس چند گھڑیوں کے لیے محنت کرنی ہے، یا ہمیں اس کے لیے محنت کرنی ہے جس کے بارے میں کہا گیا جنات عدن، ہمیشہ رہنے والی. فوج بھی بتا دی گئی ہے، وہاں پہ جو ہے وہ من چاہا کھانا، بیٹھے ہوئے ہیں، جنتیں ہیں، نہریں بہ رہی ہیں، اور جناب سونے کے زیورات سے اللہ نے آراستہ کیا ہوا ہے. کہا جاتا ہے کہ فرشتہ اس سے ڈالنے کے لیے لگا ہوا جنتوں میں. یہ چیزیں ہمارے لیے یہاں پہ تو مردوں کے لیے زیور حرام کیا گیا، ریشم حرام کیا گیا. اللہ نے وہاں سے انہی چیزوں پہ نوازنا ہے ہمیں. یہاں پہ شراب ہر مرد و عورت مسلمان پر حرام کر دی گئی، وہاں پہ اللہ کی جو پلائی ہوئی شراب ہوگی اس کی کیا بات ہوگی. تو یہ روکا ہمیں یہاں پہ جا رہا ہے کہ تمہارے لیے میں نے یہ تحائف یہاں پہ اکٹھے کر رکھے ہیں. یہاں پہ یہ امتحان ہے میرے آپ کے لیے کہ اللہ دیکھیں ہماری حیثیت کیا ہے. ہماری حیثیت وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ چابی والا ایک بوڑھا ہے، چابی دے دے گی وہ چل پڑے گا، چابی دے دیں گے وہ رک جائے گا. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، رمضان کا مہینہ آیا، ادھر سے چابی دی، کھانا پینا حرام، بیوی حرام، سب کچھ حرام. ادھر سے چابی، شام کو کان مروڑا، چلو سب کچھ حلال ہو. تو اللہ نے تو کہا کہ منہ ادھر کر لو، ادھر کر لیا، ادھر کر لو، ادھر کر لیا. تو یہ تو مزہ نہیں، ہماری اپنی نہیں. یہی امتحان ہے کہ اپنے نفس کو چھوڑو، اس بات کی پیروی کرو جس کو اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ حکم کرتے ہیں. اس کے بدلے میں یہ کچھ ہے. دیکھیں نعمت کیا ہی اچھا لگ رہا ہے. سوچئے، تخیل میں لائیے، ایک آپشن ہمارے سامنے رکھ دی گئی ہے کہ اس راہ پہ چلو گے تو تمہارا انجام یہ ہے، اس راہ پہ چلو گے دائیں ہاتھ والی پہ تو تمہارا انجام یہ ہے. کیا ہی اچھی جگہ ہے. وہاں سنت متفقہ، وہ کیا اچھی پناہ گاہ ہے، اچھا ٹھکانہ ہے. فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے. ہمیں اللہ نے جو ہے وہ اختیار دے دیا، ہمیں مہلت دے دی. اس مہلت سے کیا ہم فائدہ اٹھاتے ہیں؟ ہمیں دیکھیں، کسی کو سمجھانے کے لیے کیا ہوتا ہے، مثالیں دی جاتی ہیں، لکھ کے بتایا جاتا ہے، سمجھانے والا بھیجا جاتا ہے. یہ سب کچھ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کر دیا. کتاب دے دی، رسول بھیج دیا، حفاظت کا ذمہ فرما دیا. 1400 سال بھی ویسے ہی جو ہے وہ کھڑی کتاب، روشن کتاب ہمارے سامنے ہے. اس سے بڑھ کے اور کیا چاہتے ہیں؟ راہیں دونوں سامنے ہیں، فائدہ ہم نے اٹھانا ہے تو اٹھا لیں، نہیں اٹھانا تو پھر یہ سامنے انجام بھی لکھ کے دے دیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سے کرے. اور اللہ ربنا جعلنا منہم، ہمیں اللہ ان میں سے کر دے. اور گمان رکھیے کہ ہم ان میں سے ہوں گے.
मांगा गया है हमसे उस सीधे रास्ते पे चलना, जिस रास्ते का हुक्म अल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हमें इस रास्ते पे चलने की तौफीक दे। जज़ाकल्लाह खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख्ताना रब्बना व ला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना व ला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। आमीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। आमीन। या रब्बि अरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। आमीन। या रब्बि अरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। या रब्बि अरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। आमीन। दुआ कीजिए उन बीमारों के लिए जो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के मुंतज़िर हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनको शफ़ाए कामिला नसीब फरमाए, आमीन। सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। और दुआ कीजिए जो दुनिया से मुसलमान चले गए हैं, काशिफ भाई के एक दोस्त की वफ़ात हुई है जवान उम्र में, दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला उनको मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितना व शाहिदना व ग़ाइबिना व सग़ीरना व कबीरना व ज़करना व उन्सा। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम आमीन। व मन तवफ़्फ़यतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। या आमीन। अल्लाह सब मुसलमानों की मग़फ़िरत बख़्श, आमीन। सबके दर्जात बुलंद फरमा, सबकी मंज़िलें आसान फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक मिनट ज़रा देखिए, हम थोड़ी सी मेहनत कर लें, थोड़ी सी मेहनत। जब हम कुरान पढ़ते हैं तो हमें कुरान का तर्जुमा ऐसे ही आना चाहिए जैसे हम अंग्रेज़ी में पढ़ते हैं। अगर हम सिर्फ इसको देखें, अगर ना समझ के इसकी इतनी बरक़ात हैं कि हमारे सारे मसले इससे हल हो जाते हैं, तो अगर हम समझ लेंगे तो इसकी बरक़ात का लेवल कितना होगा। हमें पढ़ना चाहिए और वो रहे गार में 300 और उससे ऊपर 900। कह दीजिए, ऐलान कर दीजिए, अल्लाह जानता है वो कितने रहें। क्यों? उसी के पास इल्म है आसमानों का, गैब का और ज़मीन का। क्या ये खूब देखने वाला है और क्या ये खूब सुनने वाला है। ज़रा सी लर्जिश भी उससे कहीं नहीं हटती, कोई चीज़ उससे पोशीदा है ही नहीं, हर चीज़ उसके सामने है। उसके अलावा उनका कोई दोस्त भी नहीं है, कोई वली भी नहीं है, और वो अपने हुक्म में किसी को शरीक नहीं करता। असमद है वो। आप सिर्फ पढ़िए जो हमने आपके परवरदिगार ने आपकी तरफ किताब भेजी है, ये कुरान हमारे सामने। इसके बल कलमात को कोई बदल नहीं सकता। जो बात कह दी गई है उसमें कोई चेंज नहीं आ सकती। इसमें मार्क, कॉमा, फुल स्टॉप चेंज नहीं हो सकता, और उसके अलावा हमें कोई पनाहगाह भी नहीं होगी। उसी के यहाँ हमारा ठिकाना होगा, उसके अलावा कोई पनाहगाह नहीं है। अपने आप को उन लोगों के साथ रुके रखिए जो रब को सुबह और शाम पुकारते हैं। दूसरे लोगों की तरफ मत देखिए। वो जो लोग हैं जो सुबह शाम पुकारते हैं, वो अपने रब की रजामंदी चाहते हैं, उन्हीं के साथ दीजिए। आपकी आंखें उनसे ना फेरिए। तुम दुनिया की ज़िंदगी की जीनत चाहते हो, लेकिन और ना उनकी पैरवी करना जिनके दिलों को हमने अपनी याद से गाफिल कर दिया, और जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात की पैरवी की, और उनका काम सारा ज़ाया हो जाने वाला है। और कह दीजिए ये हक है तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से, बस जिसका दिल चाहे ईमान ले आए, जिसका दिल चाहे इनकार कर दे। और उन इनकार करने वालों के लिए हमने आग तैयार कर रखी है, जहन्नम, जिसको जो है वो उसकी कनातों ने घेर रखा हुआ है। और जब वो उन आग से घबरा के जब वो फरियाद रसी करेंगे, पानी चाहेंगे, तो उनको पानी दिया जाएगा, उनकी फरियाद सुनी जाएगी। वो पानी जो होगा वो खून और पीप का इम्तजाज होगा। वो जो है वो तलछट होगी इसकी तांबे की या सोने की बर्तनों की, उनकी चीज़ों की। जिस किसी चीज़ को पगलाया जाता है उसके ऊपर जो आ जाती है उसको कहा जाता है, वो उनके मुंहों को जलाकर राख कर जला देगी। क्या ही बुरा पीने का मशहूर है, और क्या ही बुरा ठिकाना है इसका। जो लोग ईमान लाए और नेक अमाल किए, यकीन रखो हम उनके अजर ज़ाया नहीं करेंगे। किसी को अच्छे मुस्कुरा के देख लेना भी वहाँ पे मिलेगा हमें कि हाँ फलां के तरफ हमने ये मुस्कुराहट बखेरी थी। हम उनके अच्छे अमाल को ज़ाया नहीं करेंगे। उनके लिए जन्नतें हैं हमेशा रहने के लिए, जिनके नीचे नहरें बहती हैं,
वहाँ पे उनका पहनावा सोने के कंगन होंगे और उनको जो है वो तबीज़ और नर्म बारीक रेशम के कपड़े सब्ज़ रंग के पहनाए जाएंगे और वो टका के तकिया लगा के बैठे हुए होंगे तख्तों के ऊपर। क्या ही अच्छा बंदा है इसका और क्या ही अच्छी जायज़ रात है। तो हमें इस तरह पढ़ेंगे तो तब हमारी खशियत बढ़ेगी, तब खुशू बढ़ेगा, तब हम समझ सकेंगे कुरान को। अल्लाह तबारक व तआला हम कुरान समझ कर पढ़ने की तौफीक अता फरमाए।